हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट डीजीपी। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबों की पढ़ाई लिखाई बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। चलिए, हर रोज़ की तरह एक टॉप 10 एमसीक्यू जो कि साइंस का लेकर आए हैं, जो कि सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए आपको सहायता प्रदान करेगा। इसका और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे साइंस का। फिलहाल टॉप 10 एमसीक्यू देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। राइट, चलिए आपके समय को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो कि टॉप 10 एमसीक्यू है साइंस का। फिलहाल अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? क्या है? बेरी बेरी रोग जो है वह किस विटामिन की कमी से होता है? ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी 1, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन बी 12। तो इनमें से आपको बताना है कि बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। राइट, हमें उम्मीद है कि आप इसका जवाब दे दिए होंगे। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी 1। क्या होगा? विटामिन बी 1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। राइट, और इसका विटामिन बी 1 का जो रासायनिक नाम होता है वह होता है थायमीन। क्या होता है? थायमीन विटामिन बी 1 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम क्या होता है? उसका नाम होता है, विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। क्या होता है? ध्यान रख लीजिएगा, रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम होता है विटामिन ए का। और विटामिन सी का जो होता है वो रासायनिक नाम होता है उसका एस्कॉर्बिक एसिड होता है। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है विटामिन सी का नाम। राइट, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन क्या होता है? ऑप्शन ए है हार्मोन, ऑप्शन बी है एंजाइम, ऑप्शन सी है विटामिन, ऑप्शन डी है पोषक तत्व। तो इनमें से आपको बताना है कि पेप्सिन क्या होता है। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा, यह एक एंजाइम होता है। क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम है। और ये हार्मोन जो होता है, पेप्सिन क्या है? एंजाइम है। और ये हार्मोन जो होता है ये हमारे शरीर के अंगों को विकास करने में सहायता प्रदान करता है। हार्मोन क्या करता है? हमारे शरीर के जो अंग है उसको विकास करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? हार्मोन। राइट, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है। कहाँ होता है? यकृत में। ग्लूकोज का जो ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है वो यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ किया जाता है? इसका संग्रह कहाँ किया जाता है? ऑप्शन ए यकृत में, ऑप्शन बी है प्लीहा में, ऑप्शन सी है यकृत तथा पेशियों में, ऑप्शन डी है गुर्दों में। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत तथा पेशियों में, क्योंकि ग्लूकोज का ग्लाइकोजन जो है, ग्लाइकोजन में जो परिवर्तन होता है यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह जो होता है वह यकृत के पेशियों में होता है। राइट, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? पित्त का जो जूस होता है, पित्त जो रस होता है, उसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए है वसा तथा एंजाइम द्वारा पाचन, वसा का एंजाइम में पचाना इसका। ऑप्शन बी है उत्सर्जित पदार्थों का निवारण, ऑप्शन सी है प्रोटीन के पाचन का नियंत्रण, ऑप्शन डी है पाचन में सहायक। तो पित्त का जो एक्चुअली रियली जो कार्य होता है वो पाचन में सहायता प्रदान करता है। क्या करता है? पित्त जो है वो पाचन में सहायता प्रदान करता है। पित्त का कार्य जो होता है वो पाचन में सहायता प्रदान करना इसका होता है। राइट, और पित्त जो है, अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि पित्त कहाँ बनता है, तो पित्त बनता है पित्ताशय में। पित्त जो है लीवर में बनता है, लेकिन वो जमा रहता है कहाँ? पित्ताशय में जमा रहता है। राइट, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, जनन क्षमता में कमी होती है। जनन क्षमता में कमी होती है। ऑप्शन ए है विटामिन ए की कमी से, ऑप्शन बी है विटामिन बी की कमी से, ऑप्शन सी है विटामिन के की कमी से, ऑप्शन डी है विटामिन ई की कमी से। तो जनन क्षमता में जो एक्चुअली कमी होती है वो होती है विटामिन ई की कमी से। किसके कमी से? विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी होती है। और विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछ दिया जाए तो उसका रासायनिक नाम होता है टेकोफेरॉल।
और जनन क्षमता में कमी होने का कारण है, मतलब है कि नपुंसकता, मतलब इसका कमी से जो रोग होता है, भ्रूणके की कमी से नपुंसकता होता है, यानी जनन क्षमता में कमी होती है। और इसका रासायनिक नाम विटामिन ई का हो गया टेकोफेरॉल, राइट। और इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा तो इसका टेकोफेरॉल इसका रासायनिक नाम होता है। और विटामिन के का जो है रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है किसका, विटामिन के का। और ये सबका बता ही दिए, इसका रेटिनॉल होता है और इसका थायमिन होता है, राइट। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन दूध में पाया जाता है। इनमें से जो भी प्रोटीन हो दूध में पाया जाता है कौन सा। ऑप्शन ए है लैक्टोजेन, ऑप्शन बी है मायोसिन, ऑप्शन सी है कैसीन, ऑप्शन डी है रेनिन। तो इनमें से आपको बताना है कि इन सभी में से कौन दूध में पाया जाता है, राइट। एक्चुअली इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैसीन पाया जाता है। कैसीन प्रोटीन दूध में पाया जाता है। और क्वेश्चन ये आता है कि दूध का उजला रंग जो होता है वो किसकी कमी से होता है, किसके कारण होता है। दूध का उजला रंग जो होता है वो कैसीन के कारण होता है। लेकिन अगर दूध का पीला रंग पूछ दे तो कैरोटीन की कमी से, कैरोटीन की वजह से होता है। दूध का पीला रंग कैरोटीन की वजह से होता है और दूध का उजला रंग कैसीन की वजह से होता है। और दूध में कैसीन पाया जाता है, राइट। और ये रेनिन जो होता है, अगर हम बात करते हैं रेनिन की, जैसे ये रेनिन है, रेनिन होता ये है कि अगर आप कुछ दिन तक दूध नहीं खाते हैं तो अचानक अगर कभी आप खाते हैं तो वो उल्टी हो जाता है। इसका वजह ये होता है कि अगर लगातार आप दूध नहीं खा रहे तो रेनिन वो जम जाता है। रेनिन जमने की वजह से हम जब दोबारा दूध खाते हैं कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद, तो उल्टी हो जाता है। तो रेनिन की जमने की वजह से दूध नहीं खाते हैं तो रेनिन जम जाता है, राइट। 7 नंबर के क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सेवन नंबर का क्वेश्चन है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। इनमें से कौन सा विटामिन है जिन्हें कि हार्मोन भी कहा जाता है। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन डी, ऑप्शन डी है विटामिन सी। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन डी। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। जैसे कि इसका रासायनिक नाम बता ही दिए, विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल, जैसे कि आपको बता दिए हम पहले ही, राइट। तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है, राइट। 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन है, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है। मलेरिया जो रोग होता है उसका प्रमुख कारक क्या है। ऑप्शन ए है लिस्मनिया, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम, ऑप्शन सी है इन दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो मलेरिया रोग का प्रमुख कारण जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया रोग होता है। प्लाज्मोडियम इसका मुख्य कारण होता है, राइट। और लिस्मनिया जो है इसकी वजह से कालाजार बुखार होता है, कालाजार होता है। और मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम होता है। ये लिस्मनिया जो ऑप्शन ए देख रहे हैं इसकी वजह से कालाजार होता है, कालाजार बुखार जो होता है लिस्मनिया की वजह से होता है, राइट। 9 नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर का क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन ए है मसूड़ों का फूलना, ऑप्शन बी है बेरी रोग, ऑप्शन सी है रिकेटस, ऑप्शन डी है रक्त का थक्का बनना। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, आप हम इससे पहले बताए भी थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिकेटस। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग होता है, जिसका नाम की विटामिन डी का नाम कैल्सीफेरॉल होता है। और इसका विटामिन डी का जो प्रमुख स्रोत होता है वो होता है धूप या मछलियों के लीवर में इसे पाया जाता है, विटामिन डी पाया जाता है। तो रिकेटस, इसका विटामिन डी की कमी से रिकेटस बीमारी होती है, रोग होती है। और ये रक्त का जो थक्का बनता है ये होता है विटामिन के की कमी से। और मसूड़ों का जो फूलना होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और बेरी रोग जो होता है वो विटामिन बी की कमी से होता है, जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन नहीं था बेरी रोग।
10 नंबर का क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 10 नंबर का क्वेश्चन है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। ऑप्शन ए है गाजर, ऑप्शन बी है हरी सब्जी, ऑप्शन सी है धूप, ऑप्शन डी है आंवला। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है, इनमें से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर जो है विटामिन सी का प्रमुख स्रोत होता है आंवला। क्या होता है, आंवला इसका प्रमुख स्रोत होता है विटामिन सी का। और खट्टे फल ये सब भी होता है, आंवला जैसे कि ऑप्शन में है तो आंवला इसका राइट आंसर होगा। और गाजर जो होता है वो विटामिन ए का प्रमुख स्रोत होता है, सब्जी भी, हरी सब्जी भी। और धूप तो जैसे कि आपको बता ही दिए विटामिन डी का प्रमुख स्रोत होता है। राइट। आई होप कि आपको यह टॉप 10 MCQ अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि और भी साथी दोस्त हमारे साथ जुड़ सके, हमारे इस परिवार के साथ जुड़ सके। बाकी थैंक यू सो मच, वेरी वेरी मच, जो कि आपने इस सेशन को पूरा देखा। मैं उम्मीद करते हैं कि आपको यह बेटर लगा होगा। फिलहाल कमेंट करके आप बता सकते हैं आपको यह क्लास कैसा लगा था। और आप नेक्स्ट टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।